हाय बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारे इस वीडियो। तो बच्चों आज फिर एक धमाकेदार वीडियो होने वाली है जो कि बिल्कुल यूनिक बनने वाली है। आपको फिर मैं उन टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं जो बहुत कम टच होते हैं। जैसे मैं बताने जा रहा हूं आज आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन। चलिए आइए बेटा बिना देरी के। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि फॉर एग्जांपल के लिए टॉपिक हमारा रिलेशन शिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक ये है बेटा टॉपिक हमारा। ओके, आइए देखिए बताता हूं मैं आपको। जैसे बेटा आपने थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूं क्योंकि टॉपिक को बेटा हमें फील करके पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा 9th क्लास का आपको टच कराने जा रहा हूं। बस बिल्कुल थोड़ा सा। क्या है, जैसे आपने बेटा फैक्टर थ्योरम पढ़ी है क्लास 9th में, फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, याद नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं। x माइनस ए इज फैक्टर इफ p ऑफ a इक्वल टू 0। x माइनस ए को फैक्टर बोलते हैं बेटा जब p ऑफ a इक्वल टू 0 आ जाता है। मतलब x इक्वल टू a रखूंगा अगर वो पॉलिनोमियल को 0 कर दिया तो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। अब बेटा a यहां आपके हिसाब से क्या है, a रूट है, x इक्वल टू a इज रूट, क्योंकि a की x की वैल्यू a रखने पर रिजल्ट 0 आ चुका है। x इक्वल टू a रूट है। अब जरा आप इस बात को और इस बात को दोनों को मिलाएं। x माइनस ए फैक्टर हो जाता कब, जब x इक्वल टू एक रूट होता। सिंपल। अब मैं आपसे पूछूं कि x इक्वल टू अल्फा इज रूट, सेम काम ए दोनों को x इक्वल टू इज रूट, तो क्या बेटा x माइनस ए फैक्टर हो जाता। तो उसी प्रकार x माइनस अल्फा इज फैक्टर। बोलिए बोलिए बोलिए। एक रूट पता होने से एक फैक्टर मुझे तुरंत मिल जाएगा, तुरंत उसी वक्त एक रूट पता होने से क्या मिल जाएगा बेटा, एक फैक्टर मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा p ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, तो आप मुझे बताइए x माइनस 2 इज रूट, x माइनस 2 इज फैक्टर। बोलो, ये यूं बोले x इक्वल टू 2 इज रूट। अगर ये रूट है, x इक्वल टू a रूट है तो x माइनस a फैक्टर होता है। x इक्वल टू 2 इज रूट तो x माइनस 2 इज फैक्टर। आप ये बात अगर समझ पा रहे हैं तो आपके टॉपिक फील आएगा एकदम। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है आपको इस टॉपिक को समझने में, और कोई चीज रटना नहीं है। मेरा मकसद यह है रटने के काम को बंद करना। आइए देखते हैं। देखो, इफ x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 bc बिलोंग्स टू r, मतलब bc रियल नंबर है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा रूट्स है, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा रूट्स हैं, आर रूट्स। बोलिए बोलिए, है रूट्स। अच्छा, तो क्या x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर? बताइए, फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? भैया अगर रूट पता चल गया तो फैक्टर तुरंत पता चल जाते। मैंने बोला x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा रूट्स है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा रूट होंगे, फैक्टर होंगे कि नहीं? अभी जस्ट अभी बताया। अब बेटा कोई नंबर के अगर दो फैक्टर पता चल जाते हैं, जैसे 6 के दो फैक्टर मेरे पास 2 और 3, जैसे मान के चलो प्राइम फैक्टर मिल जाता 6 के, जैसे मिल गया 2 और 3, ये दोनों फैक्टर आए। अगर बेटा मैं इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट करा दूंगा तो नंबर फिर से मुझे मिल जाएगा।
देखो 2 इंटू 3 6 आ गया। इसी प्रकार अगर मेरे पास x माइनस अल्फा x माइनस बीटा p ऑफ x के फैक्टर हैं, तो मुझे ये बताइए क्या मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करा के पॉलिनोमियल नहीं पालूंगा? डेफिनेटली पालूंगा। पालूंगा नहीं पालूंगा? तो यहां पर आ जाएगा बेटा p ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये k कहां से आपने इंक्लूड कर दिया, यही मन में चल रहा होगा। बेटा k इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जो पॉलिनोमियल होते हैं सेम रूट के इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। अभी आपको और ये बात पता चल जाएगी मैंने के क्यों इंक्लूड किया था, बस वीडियो पर बने रहिए। अब देखिए बेटा के यहां पर x का इंटू इसके साथ करा दी इन दोनों के साथ, तो हो जाएगा x माइनस बीटा, माइनस अल्फा का करा दूं x माइनस बीटा के साथ। चलिए अब देखिए पूरी कहानी के यहां पर जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, ओके, यहां पर जाएगा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए बेटा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स तो है ही अल्फा बीटा। यानी कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक निकल के आ चुकी है वो आ चुकी है यहां पर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ओके आ चुकी है ना मेरे पास। अब बेटा देखिए अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे पता है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस पी ऑफ एक्स की वैल्यू छाप देनी है, तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। अब बेटा दो क्वाड्रेटिक बराबर हैं तो इनके कोफिशिएंट बराबर होंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के बराबर एंड कांस्टेंट टर्म के बराबर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि भैया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, क्या दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल डेफिनेटली, यानी कि के बराबर आ जाएगा ए। फिर आ जाओ एक्स का कोफिशिएंट ये डब्बा है पूरा और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ये डब्बा है, दोनों डब्बे बराबर हो जाएंगे, यानी माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अब माइनस के इधर इनटू में है उधर जाएगा डिवाइड में, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई के, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। के की वैल्यू बेटा क्या निकाल गया है? ए। ये लो, ये रहा ना, आपकी स्कूलों में यही पढ़ाया गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए के बराबर होता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब आइए बेटा आपको मैं अल्फा बीटा निकाल के दिखाता हूँ, अल्फा बीटा निकाल के। अब बेटा कांस्टेंट टर्म यहाँ पर अल्फा बीटा है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी है, क्या ये दोनों भाई अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इक्वल टू है, दोनों क्वाड्रेटिक बराबर है, तो इसका कांस्टेंट उसके कांस्टेंट के बराबर होगा, उसका कांस्टेंट अल्फा बीटा बराबर होगा इसका कांस्टेंट सी। बताइए अब क्योंकि बेटा यहाँ पर के रहेगा, क्या रहेगा? के इंटू में यहाँ करना भूल गया, यहाँ पर के रहेगा के अल्फा बीटा। अब यहाँ पर के अल्फा बीटा बेटा अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा सी बाई के। अब अल्फा बीटा बराबर सी बाई के की वैल्यू निकाल चुका हूं ए। ये क्या बताइए आपकी स्कूल में यही प्रूफ यही बताया गया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा सी अपान ए, यही बताया गया होगा ना। आज आपने यहाँ पर इसकी हकीकत और इसकी हिडन स्टोरी जान ली, वास्तव में यही क्यों होता है। लेकिन बच्चों अभी एक प्रश्न मुझे मेरी आंखों में खड़क रहा है, वो ये है कि सर यहाँ पर आपने लगाया तो लगाया, के क्यों लगाया? चलिए उसका आंसर मैं आपको के करता हूँ कि एक्चुअली इसको मैंने के क्यों लगाया, किस मकसद से लगाया। आइए बेटा देखते हैं, बस रटना तो है ही नहीं कोई चीज। अब आइए के कैसे आया, चलिए बेटा ठीक है मान लेता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट के अंदर पहले सिंगल लेता हूँ, के ना लगाऊं मैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब बेटा इसके रूट्स निकालने हैं तो मुझे इसकी वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बताइए बताइए जल्दी, पुटिंग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो भैया पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा है, एक्स माइनस बीटा है इक्वल टू 0। एक बार इनको 0 करो तो आ जाएंगे भाई साहब, यहां पर आ जाएंगे एक्स माइनस अल्फा बराबर आ जाएगा 0, यानी एक्स बराबर अल्फा। एक रूट पता चल गया, बताइए बताइए, एक बार इनको 0 करो, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू आ गया बीटा। ओके देखिए बेटा यहां पर रूट क्या है? अल्फा और बीटा। अच्छा ठीक है, मैं के का इंटू कर दूं, क्या तब रूट यही आएंगे? आइए जानते हैं।
मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें k का इंटू कर दिया, अगर k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब मैं देखता हूं क्या रिजल्ट यही आता है, और याद रखना बेटा k जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब आइए देखते हैं। पुटिंग p ऑफ x इक्वल टू 0। अब बेटा p ऑफ x की वैल्यू ये दे रखी है, इसको छाप दो p ऑफ x की जगह, k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। भैया k तो 0 है नहीं, 3 नंबर का प्रोडक्ट, 3 k है, फिर ये डिब्बा है, फिर ये डिब्बा है, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 आ चुका है, इन तीनों में से पक्का कोई एक 0 होगा। अब k तो 0 नहीं है, इसका मतलब बचे हुए ये दोनों नंबर 0 हो सकते हैं। तो एक बार इसको 0 ले देता हूँ, इफ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू अल्फा, फिर से एक रूट वही आ गया। फिर एक बार इसको 0 करते हूँ, इफ x माइनस बीटा इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू बीटा। देखिए बेटा क्या रूट चेंज हो रहे हैं, k का इंटू करने से रूट चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना, मैं चाहे जितने का मल्टीप्लाई कर दूं उस पॉलिनोमियल पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके रूट्स नहीं बदलने वाले। देखो मैं k का इंटू करके भी देख लिया, तब भी रूट्स वही बने हुए। इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स सेम रहते हैं पॉलिनोमियल पर, चाहे जितने का प्रोडक्ट कर दो, रूट्स सेम रहेंगे पॉलिनोमियल पर, चाहे जितने का प्रोडक्ट कर लो। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा रूट्स रहेंगे। कब? जब आप इस पॉलिनोमियल पर चाहें तो आप 2 का इनटू कर दें, बताइए, और आप चाहें तो इस पॉलिनोमियल पर 3 का इनटू कर दें, चाहे तो आप इस पॉलिनोमियल पर 4 का इंटू कर दें, चाहे तो आप इस पॉलिनोमियल पर 5 का इंटू कर दें। बताइए बेटा, सेम रूट ही बने हुए हैं लेकिन पॉलिनोमियल इनफाइनाइट बन गए। एक तो ये आपके सामने रहा, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो न जाने कितने बना सकते हैं सेम रूट के पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब सेम रूट के इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होते हैं। इसलिए बेटा मैंने पहले ही के लगा दिया था। क्या अब पूरी पर्दाफाश हुआ आपके सामने से? क्या रटने की दीवार हटी आपके नजरिए से? बस बेटा ये मेरा मोटिव रहता है, आपको हर एक चीज को लॉजिकली बताना, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी क्लियर करना, ताकि आपके पूरे लाइफ में मैथ रटनी ना पड़े। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।